माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ भी रहे हैं, तो जब वो एनडीए के साथ रहते हैं तो ये मुद्दा कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। यह मुद्दा मैं समझता हूँ कि जब वो है ही नहीं कानून में, नियम में, तो फिर ये कैसे केंद्र सरकार दे सकती है। और राजनीतिक जो है हिस्सेदारी उसको नहीं मिल रही है। तो देखिए, यह तो एक चुनावी मुद्दा बन गया है, इसलिए कहीं इसका नुकसान भी उस पिछड़े समाज को हो रहा है। बिहारियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने पिछले साल निदान यात्रा की शुरुआत की थी और लगातार 1 साल से ये निदान यात्रा जारी है। बिहारियों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं विद्यापति चंद्रवंशी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर बिहारियों की समस्याओं का निदान आप किस तरह से कर रहे हैं। दरअसल यह निदान यात्रा पार्टी का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के मुख्य पदाधिकारी और विशेषकर मैं उस ज़िले में, हर ज़िले में, बिहार के प्रत्येक ज़िला में ये निदान यात्रा का कार्यक्रम आज पिछले वर्ष से हो रहा है, जो कर्पूरी जयंती के अवसर से समस्तीपुर ग्राम से शुरू हुआ, कर्पूरी ग्राम से शुरू हुआ था और अब जो है ये 30 नवंबर को ये काराकाट में ये कार्यक्रम होना तय है। इसलिए इस कार्यक्रम में विशेष करके यह ख्याल रखा गया है कि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी जो आज सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, इन बिंदुओं पर उन्हें ऊपर उठाने के लिए कि कैसे अति पिछड़ा समाज को ऊपर उठाया जाए, इसको लेकर के हम लोगों ने पार्टी स्तर पर निदान यात्रा की शुरुआत की, जो आज बिहार के प्रत्येक ज़िले से होते हुए ये 30 नवंबर को काराकाट में ये कार्यक्रम होना है। तो इसके तहत हम लोग जो है, जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो उस समाज की समस्याएं हैं, उसको हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और उस पर फिर पार्टी जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो 30 जैसे 24 जनवरी 2024 को ये समाप्त होना है, तो उस समय ये उसके बाद ये सारी बिंदुओं पर विचार करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और उसके कार्यक्रम में यह निर्णय लिया जाएगा कि जो अति पिछड़ा समाज है उसके हक की लड़ाई जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय लड़ी है, उस पर कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए जाएंगे और चुनाव में भी जो फैसला करना है वो सभी बातें सामने उभर के आएगी। इसलिए ये निदान यात्रा लगातार हर जिले होते हुए और 30 नवंबर को काराकाट पहुंच रही है। जी, जब आप पूरे बिहार में लगातार कई ज़िले में गए, वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं को सुना, तो क्या लगता है अति पिछड़ा समाज के लिए सरकार कुछ भूमिका निभा रही है या नहीं? देखिए, अति पिछड़ा समाज के लिए सरकार ने जो कर्पूरी जी के समय जो अति पिछड़ा समाज था उसमें कई जातियों को डाला गया, तो सरकार आज क्या हुआ, आरक्षण का कोटा 18% था उस समय, अभी 25% हुआ है, तो लेकिन एक दायरा बढ़ाया गया है, लेकिन ये कहीं न कहीं यह समाज जो है राजनीतिक रूप से हाशिए पर है और राजनीतिक जो है हिस्सेदारी उसको नहीं मिल रही है। तो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम लोग जो है एक इस विषय पर हम लोग एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं, जिसमें कि अभी जैसे पंचायती राज में 20% आरक्षण है अति पिछड़ा समाज को, तो फिर लेकिन विधानसभा हुआ या विधानसभा हुआ, अगर केंद्र में भी देखें तो वहाँ भी अति पिछड़े समाज की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको समुचित भागीदारी अति पिछड़ा समाज को मिले, इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी बिल्कुल, जब जाति आधारित गणना किया गया तो सरकार की तरफ से आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया है और इस बार तो सरकार ने कैबिनेट में ये भी पास करवा दिया है कि 9वीं सूची में जो इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है, ये 9वीं सूची में डाल दिया जाए। देखिए, यह जो मांग है, इस मांग के समर्थन में हम लोग हैं, इसलिए क्योंकि आज आप देखेंगे कि ये जो आरक्षण का एक विषय है, ये आरक्षण का विषय सामाजिक आर्थिक बिंदुओं पर, समाज के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के पर निर्भर करती है कि उसे कैसे ऊपर उठाया जाए उस समाज को, उस आधार पर सरकार जो है आरक्षण का प्रावधान करती है। तो लेकिन यह जो सोच है और यह काम जो है सरकार का है और दरअसल क्या है कि अगर यह न्यायपालिका में जाती है तो न्यायपालिका कई बिंदुओं पर इंटरफेयर करती है, जो इंटरफेयर मेरे समझ से कहीं न कहीं उस समाज के हक में जो है कभी जाता है और कभी नहीं भी जाता है।
तो इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए आरक्षण में जो केंद्र सरकार ने जो आरक्षण दिया उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो न्यायपालिका में चले जाते हैं, और न्यायपालिका में जाने के बाद वो कहीं इसका नुकसान भी उस पिछड़े समाज को हो रहा है। तो इसलिए यह मांग कि अनुसूची 9 में डाला जाए, चूँकि आरक्षण का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है और सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, इसमें कानूनी दावपेच की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार अपने आकलन में, अपने डाटा में ये देखती है, डेटा में, कि नहीं इस समाज को की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति या नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार उसको अपलिफ्ट करने के लिए उस पर निर्णय लेती है। तो इसमें कानूनी दावपेच की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कानूनी दावपेच वहाँ पर ज़रूरत है जहाँ पर विभागों के द्वारा यदि सरकार के बनाए कानून में के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाएं, तो फिर उसके लिए न्यायपालिका की आवश्यकता है, न कि यह आवश्यकता है कि जो आरक्षण है उस पर समीक्षा कोर्ट करे, इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए हम लोग निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी इसके समर्थन में है कि इसे 9वीं अनुसूची में डालना ही चाहिए, ये अति आवश्यक है। जी, इस बार कैबिनेट की बैठक में आरक्षण की जो मांग की गई, आरक्षण की को जो 9वीं सूची में डालने की मांग की गई, इसके अलावा भी एक मांग किया गया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। सरकार की तरफ से ये मांग उठाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह तो एक चुनावी मुद्दा बन गया है, इसलिए क्योंकि आप देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री, यह विषय आज का नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज महागठबंधन में हैं, तो जब वो एनडीए के साथ रहते हैं तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और जब फिर इधर आते हैं तो मजबूती से उठाते हैं। लेकिन उसमें सबसे विषय गहराई से समझने का विषय एक ये है कि 14वां वित्त आयोग जो है उसने इस जो विशेष राज्य का दर्जा देने का एक प्रावधान जो था इस देश के संविधान में या कानून में, तो उसे उन्होंने निरस्त कर दिया कि ये देने की ज़रूरत नहीं है, अब पैकेज देने की ज़रूरत है कि जहाँ जो है, चूँकि विशेष राज्य के दर्जे में कई बिंदुओं पर लाभ मिलता है, जैसे उद्योग धंधों में जो है टैक्स का लाभ मिलता है, जनता को उसका लाभ मिलता है, बहुत तरह की कई बिंदुएं हैं जो लिस्ट है, उस आधार पर उसे लाभ मिलता है। लेकिन जहाँ तक पैकेज की बात है, पैकेज में आर्थिक मदद मिलती है राज्य सरकार को केंद्र से। तो यह विषय जो है कि जब 14वीं वित्त आयोग की बैठक में यह निर्णय होकर समाप्त हो गया है, तो यह मुद्दा तो संवैधानिक अब रह नहीं गया। इसलिए संवैधानिक जब मुद्दा नहीं है और उस मुद्दा को माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कैबिनेट से डिसीजन लेकर के, तो ये तो जनता को चुनावी मुद्दा हम कह सकते हैं इसको, और वो इससे पहले भी देखने को मिला है, क्योंकि यह मुद्दा मैं समझता हूँ कि जब वो है ही नहीं कानून में, नियम में, तो फिर ये कैसे केंद्र सरकार दे सकती है। तो ये जो 14वां जो एक निर्णय हुआ था वित्त आयोग का, उस समय ही, उससे पहले ये निर्णय होता तो हो सकता था, लेकिन अब कैसे हो, यह मुद्दा एक चुनावी मुद्दा जरूर बन के रह जाएगा। यही मेरा एक उम्मीद है कि ये चुनावी मुद्दा ही बना रहेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी थे, जिन्होंने आरक्षण से लेकर के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर तमाम बातें कही। अपने सहयोगी विश्वजीत के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।